नेताओं के एक्सप्रेशंस पर भी बात कर रहे थे, लेकिन अजीत जी, हिमांशु जी, मुझे नहीं पता कि उदित राज जी के एक्सप्रेशंस पर क्या बात की जाए, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस मुझे हमेशा एक जैसे ही लगते हैं। आज भी वो उसी तरह के भाव में, उसी तरह के एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं। दिल्ली से कांग्रेस की कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, मैं बात कर रही थी हिमांशु जी, जब पहला दूसरा चरण था तो बात चल रही थी मोदी की गारंटी की, कामकाज मोदी सरकार के गिनवाए जा रहे थे, लेकिन फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण, उसमें एंट्री हो गई हेलीकॉप्टर में मछली की, उसमें एंट्री हो गई मंगलसूत्र की, उसमें एंट्री हो गई मुस्लिम आरक्षण की, फिर उसमें एंट्री हो गई पीओके की, जो लगातार चलती रही। अभी अजीत जी कह रहे थे चुनावी मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो बीजेपी और एनडीए खुद चुनावी मुद्दों को साइड में रखकर यहाँ वहाँ की बात हो रही थी। देखिए रचना जी, एक बात ये लोग अक्सर बोला करते हैं, एंट्री हो गई मंगलसूत्र की। मंगलसूत्र का नाम क्यों मोदी जी ने सभा के अंदर दिया? वो एक परसेप्शन था। वो जो कांग्रेस जो बात कर रही थी, विपक्ष जो बात कर रही थी कि हम संपत्ति का बंटवारा करेंगे, पहले संपत्ति का सर्वे करेंगे, उसका एक्सरे करेंगे और फिर संपत्ति का बंटवारा करेंगे। तो यहाँ पर नरेंद्र भाई ने बड़े सीधी भाषा में लोगों को, जिनको ये समझ में नहीं आता संपत्ति का बंटवारा इससे लेके इसको देंगे, अगर वो गांधी फैमिली की संपत्ति का पहले करके एक एग्जाम्पल सेट करे तो बात अलग हो जाती, मगर वो तो वो करेंगे नहीं। बात करेंगे संपत्ति का बंटवारा करेंगे। तो देहात में बैठी हुई एक बूढ़ी माँ को या एक बच्ची को कैसे समझ में आएगा कि उसकी संपत्ति का क्या होगा? और उसके पास तो संपत्ति के रूप में सिर्फ शायद एक गाय है, एक मंगलसूत्र है और एक शायद कड़ा होगा या फिर छोटा हुआ मिट्टी का बना हुआ। अच्छा, एक बात और, आपने कहा गांव देहात के लोग नहीं समझते, कांग्रेस समझाते समझाते थक गई कि हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। टॉप शीर्ष नेताओं से लेकर छोटे नेता तक जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम को चिट्ठी भी लिख दी थी, मिलने का वक्त मांगा था कि मैं मैनिफेस्टो आपको समझाना चाहता हूं। आपको लगता है कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो समझा नहीं पाई और पीएम मोदी ने जो मंच से कहा वो लोगों ने माना भी, भरोसा किया भी और उसके आधार पर वोट किया? कई महिलाएं ऐसी थी लाइन में जो कह रही है नहीं नहीं, अपना मंगलसूत्र हम तो नहीं देंगे। बड़ी सीधी सी बात है, देखिए समझने की बात है। जब आप अपना मैनिफेस्टो लोगों को नहीं समझा पाते। अजीत जी बोलिएगा अभी, अजीत जी अभी बोलिएगा, हिमांशु जी बात पूरी कर ले तो बोलिएगा आप। हाँ, एक्चुअली राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड बोली, मैं कर ये जो बातें हैं ना, ये जब आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पाते, आप मैनिफेस्टो के बाहर की बात कर देते हैं, वेल्थ टैक्स की बात कर देते हैं, कभी संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं। संपत्ति के बंटवारे की बात राहुल गांधी ने खुले मंच से कही, हम एक्सरे करेंगे। नहीं, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस अमीरी गरीबी का भेद मिटाने का जो तरीका लेकर आई, वो खुद ही बैकफायर कर गया। प्रधानमंत्री ने तो केवल उसको जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं वो बताने की कोशिश बता दिया लोगों को। आम आदमी को क्या, एक अमीर महिला के पास भी एक मंगलसूत्र होता है और उसकी मेड के पास भी एक ही मंगलसूत्र होता है। तो उनके लिए, दोनों के लिए ये मंगलसूत्र की कीमत बहुत बड़ी है, वो संपत्ति है। और जब मोदी जी कहते हैं कि ये लोग बड़े संपत्ति का बंटवारा करेंगे, मतलब आपका मंगलसूत्र भी ले लेंगे और फिर इसको बांटेंगे। और संपत्ति का बंटवारा तो ऐसी चीज है कि जो खून के रिश्ते होते हैं वहां भी खटास आ जाती है। अजीत जी क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, एक तो राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कहा, जब वो जाति जनगणना की बात करते थे और तमाम तरह की बातें करते थे, और ये कही है उन्होंने बात कि मैं इसका पता लगाऊंगा कौन अमीर है गरीब है। और सबसे बड़ी बात, उनको सैम पित्रोदा जी की जो एंट्री हुई ना, सैम पित्रोदा ने जो अमेरिका वाला जो फॉर्मूला था यहाँ भी लागू करने की बात करती, जो संपत्ति बंटवारे की बात फिर वो खुल के सामने आ गई कि कांग्रेस, क्योंकि राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार सैम पित्रोदा है, ये जग जाहिर है कांग्रेस चाहे उनको निकाल दे, उनका इस्तीफा ले ले। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया किसी को नहीं पता, क्या है कहाँ है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, उनकी यही तो एक क्वालिटी है, वो कब विपक्ष को कैसे फंसाना है, उन्होंने हर चरण में, हर मुद्दे में अलग अलग ढंग से फंसाया विपक्ष को। शुरुआत करी 400 पार से, विपक्ष उसमें उलझ गया। उसके बाद जब उनको लगा, पहले दूसरे चरण में विपक्ष ने कोशिश करी जाति की राजनीति को उभारने की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से ही मुसलमानों के लिए उन्होंने जो शरीयत कानून की बात की थी वो उठा ली।
मतलब उन्होंने हर चरण में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कमियां थी, पुरानी मनमोहन सिंह जी का भाषण भी निकाल के ले आए कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का तो बिल्कुल ठीक था, उन्हें तो पता था कि वोटिंग कहाँ हो यानी रही है, अजीत किस जी ढंग जी से जो हो रही है, तमाम तो वो मुद्दे समझ थे लेते। जिसको लेकर विपक्ष कहता है लेकिन कि हार आपने लेना- मुद्दे भटकाने की कोशिश की, महंगाई बेरोजगारी पर जब विपक्ष अड़ा हुआ था तो खुद ये मुद्दे क्यों लेकर आए? कांग्रेस के नेता जब पाकिस्तान की बात करने लगे और ये कहने लगे कि उनके एटम बम से हमें डरना चाहिए, तो लाजमी सी बात है कि उस पर जवाब देगी बीजेपी। नहीं, ये तो जवाब तो आएगा ही ना। मैं कह नहीं रहा हूँ चुनाव लड़ी कहाँ कांग्रेस, हवा में चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपको सही कह रहा हूँ, यकीन मानिए मेरी बात कि कहीं कांग्रेस के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं ठीक है। थी। मुझे बताइए अजीत जी, कांग्रेस के पास 5 अजीत जी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए एग्जिट पोल के जब हमने नतीजे सामने रखे हैं और उस पर हम बात कर रहे हैं